जय हिंद दोस्तों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपको स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त होगे, बढ़िया होगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वो था साझेदारी, साझा या पार्टनरशिप। और आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। और आज जो चैप्टर होगा एकदम बेहतरीन चैप्टर होगा। तो मेरे भाइयों, सब चीज छोड़कर बस थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान दे देना। दिमाग में घुसा दूंगा सारे सवाल, है ना? कैसे होते हैं, कैसे होंगे, किस टाइप के सवाल। तो 4-6 क्लास में सारी चीज कंप्लीट कर लेंगे हम इसमें, ठीक? और ध्यान देने वाली बात इसलिए भी है कि इस एक चैप्टर से 3 चैप्टर क्लियर होंगे आपके। मिश्र समानुपात यानी वर्क एंड टाइम यानी कार्य समय, और पाइप और टंकी, ठीक है, इसी एक चैप्टर से। और जिन भाइयों ने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ की क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले एलसीएम देखें, एलसीएम के बाद यहाँ आए, क्योंकि यहाँ का मामला सारा एलसीएम पे टिका हुआ है। आप कहोगे कैसे? तो अभी हम बेसिक बेसिक सी चीज बताएंगे चैप्टर के बारे में, तब जानोगे कैसे, है ना? बाकी छोटा मोटा एलसीएम सब पे लेना आता होगा। तो मेरे भाइयों, आपका समय ज्यादा खराब ना करते हुए चलते अपनी क्लास की ओर, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क, यानी वर्क क्या है, काम, ठीक है। सब तो साथियों, वर्क यानी कि काम। अब कोई काम है, अब उस काम को यदि अकेला आदमी करेगा, कोई भी अकेला आदमी करेगा, समय ज्यादा लेगा या नहीं? और मैं आपसे ये कहूं कि उसी काम पर 2 आदमी लगा दो, तो काम आधे समय में हो जाएगा या नहीं होगा? यदि सीधी सी बात, यदि मैं आपसे कहूं एक आदमी एक दिन में कोई काम करता है और उसमें यदि 2 आदमी लग जाएं, तो आधे दिन में खत्म कर देंगे या नहीं? तो ये तो हमने लॉजिक से लगा लिया भाई, एक आदमी एक दिन में कर रहा था, 2 आदमी लग गए, तो काम तो आधा दिन में खत्म हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन छोटी छोटी सी नॉलेज देखो, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, ये हमारे चैप्टर का नाम है, कार्य और समय। समय हमें निकालना है, ठीक है, वर्क भी हमें निकालना है। वर्क हमें निकालना है, कितना वर्क है, समय हमें निकालना है, कितने समय में करेंगे। तो ये दोनों चीजें बहुत मेन रहने वाली हैं, दोनों अहम रहने वाली हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई काम ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, ठीक है। अब बात देखो, अब यहाँ तो अकेला आदमी, मैं यहाँ जब बात कर रहा था तो अकेले आदमी की थी। अब यहाँ बात 2 आदमी की आ गई कि एक ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर दे, बी 20 दिन में खत्म कर दे। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? और वैसे अगर अंदाजे लगाओगे, अनुमान लगाओगे तो फेल हो जाओगे। दिक्कत आवेगी या ना आवे? तो सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेने का। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 10 और 20 का, 10 और 20 का एलसीएम आया 20। कितना आया साथियों? 10 और 20 का एलसीएम आया 20। अब देखो, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब ये जो 20 एलसीएम आया, हमेशा हम एलसीएम में क्या माने? एलसीएम है, मैं कह रहा बात कर रही कर रहे हैं, तो हम जो एलसीएम निकल के आवेगा, ठीक है, एलसीएम जो निकल के आवेगा वो हमारा वर्क होगा। वर्क यानी कि कुल, यानी टोटल वर्क, कह सकें ऐसे टोटल वर्क, कुल वर्क, ठीक है साथियों। क्या होगा? टोटल वर्क। बात आ गई समझ में? अब देखो, जब हमने यहां भाग दिया, 10 दूनी 20, कितनी बार गया? 2 बार। तो ये जो दिन 2 निकल के आया, ये एक दिन का वर्क निकल के आया, एक दिन का। अब जब एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 20 काम 10 दिन में करेगा। तो आपके समझ में, मतलब समझ में आया कि हाँ जी बिल्कुल। अब मैं ये कहूं कि 20 एकम 20, जब 20 एक काम करेगा तो 20 काम को तो 20 दिन तभी तो लेगा। भाई एक दिन में एक काम कर रहा होगा तभी तो 20 दिन में इसने 20 काम करे। आपने कही जी हाँ, बात क्लियर हो गई। तो जब बात है क्लियर हो गई, जब हमें समय निकालना है जी कितने समय में करेंगे दोनों, तो देखो एक दिन का इसका काम है,
एक दिन का इसका काम, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 3, टोटल काम कितना हमारा 20, भाग दे 2, 6 सही 2/3, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 सही 2/3। बात क्लियर हुई भाइयों? आपने कहा जी बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो बस यहाँ में कुछ भी नहीं है, इसमें एलसीएम का ही खेल है। एलसीएम से लोग बस यहाँ देख लो, एक दिन का वर्क निकाल लो, तो मैं कोई भी, तुम हार नहीं मानोगे, बता रहा हूं, तो कोई हरा नहीं सके। ठीक है। और हमें ये सीखना इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी यूपीएसआई, एसआई, कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ग्रुप डी, कुछ भी हो, सवाल जरूरी आवे। ठीक है। और दो दो तीन तीन सवाल आ जाए, सवाल तो जरूरी आवेगा, ज्यादा आ जाओ तो बिल्कुल अलग बात है। तो इस सवाल अभी हम छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। इसे पकड़ेंगे पहले। ठीक है। ए क्या है? किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। बात क्लियर? और बी 15 दिन में करता है। कितने दिन में? 15 दिन में। मैंने क्या कही सबसे पहले? एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया इनका? 30। भाई 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कह रहा कितने दिन में समाप्त करेंगे दोनों मिलके। तो दोनों मिलके कितने काम करें? 5। टोटल वर्क कितना हमारा? 30। कितना टोटल वर्क? 30। और एक दिन का दोनों को कितना? 5। तो 5 6 30, कितने दिन लगाएंगे दोनों मिलके? आप कहोगे 6 दिन। बात क्लियर? तो छोटी सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए, है ना? कितना आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, देखो अब कह रहा है ए और बी मिलकर, अब दोनों मिल रहे हैं 15 दिन में समाप्त करें। बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करे। बी कितने दिन में करे? बी अकेले 20 दिन में करे। अब सबसे पहला काम तो हमारा एलसीएम लेने का है। ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा? 15 चौका 60। कितनी बार गया? 15 चौका 60, 20 दिया 60। दोनों का एलसीएम क्यों ले रहे हैं हम? भाई बड़ी संख्या भी मान सको, कोई दिक्कत ना है, लेकिन एलसीएम ही क्यों लें? क्योंकि भाई लो कॉमन फैक्टर वो है मल्टीपल, और या फिर लिस्ट कह सको, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटे छोटा रख लें तो हमें गुणा भाग करने में कोई दिक्कत ना होती। ठीक है साथियों। चलो, देखो मुंह से निकल जाएगा कुछ, इग्नोर करा करो। ठीक है। अब देखो, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? मुझे पता लगी कि बी कितने काम कर रहा है एक दिन में? 3। दोनों मिलके कितने कर रहे हैं? 4। बी कर रहा है 3, दोनों मिलके कर रहे हैं 4। ए कितना कर रहा होगा? एक ही तो कर रहा होगा। आप कहोगे हाँ जी। तो 60 काम एक काम के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बात क्लियर हुई? आपने कहा जी हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों। चलो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तपस मेहर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस मेहर। ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें। तपस मेहर से दोगुनी, यानी कि ये दोगुनी गति से कर रहा है, तो ये 2 काम कर रहा होगा, ये 1 कर रहा होगा। तपस मेहर से दोगुनी गति से काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करें किसी काम में। दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 3। एक दिन में, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 12 दिन में इन्होंने इतना काम करा होगा या ना करा होगा? आप कहोगे हाँ जी, 12 दिन में तो इसने इतना ही करा होगा। तपस अकेले कितने दिन में करेगा? तपस कितने कर रहा है? 2। तो 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है साथियों, बात क्लियर हुई यहां तक? आपने कहा जी यहां तक क्लियर हुई। अब आगे आ जाओ। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में। ए अकेला कितने दिन में? 18 दिन में। तथा बी अकेला इससे कितने दिन में? 15 दिन में पूरा करे। बी कितने दिन में करे? 15 दिन में। अब देखो, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया।
यानी बी ने 10 दिन काम करा और छोड़ के चला गया। भाई बी 10 दिन काम करा बी ने और छोड़ के चला गया। चलो एलसीएम आया 90, 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90। बी ने 10 दिन काम करा और छोड़ के चला गया। कितने काम निपटा गया ये? 10 दम मतलब 10 छक्के 60। कितने? 10 छक्के 60। काम कितने बचे? 30। भाई 60 काम तो इसने कर दिए, काम बचे 30। कह रहा ए अकेला कितने दिन पूरा करेगा 30 काम में? 30 काम है, यानी ए कितने दिन करे? एक दिन 5 काम करे, तो 5 के अकॉर्डिंग 6 दिन में करेगा या ना करे? आप कहोगे जी 6 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में। ए एक कार्य का 1/5 भाग 5 1/2 भाग 5 दिन में। 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है। अब यहां फिर ऐसे कर लो, 1 भाग 5 दिन में कर रहा है, 2 भाग कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 10 दिन में। या फिर इसे ऐसे कर लो, 1/2 भाग 5 दिन में, 2 की गुणा तिरछी हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा ए ने काम कितने दिन में खत्म करा? 10 दिन में। या फिर इसे ऐसे कर लो, ठीक है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। अब देखो बी कितने कर रहा है? 3/5 भाग कर रहा है 9 दिन में, बराबर 9 दिन में, 3 3 9। और बी ने कितने दिन में करा? 15 दिन में। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। सी कितना कर रहा है? 2/3 भाग 8 दिन में। तो 2 चौक 8 और 4 थी 12 दिन। कितना? 12 दिन में। ए 10 बी 15 सी 12। कह रहा तीनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? अब तो चीजें निकल के आ गई, कर लो। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। 10 सिक्के 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। भाई 6 काम ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, 5 ये कर रहा है, तीनों मिलके 15 काम कर रहे हैं। 60 काम ने 15 काम के अकॉर्डिंग कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में। बात क्लियर? आपने कहा जी बी आंसर है। ठीक है साथियों, बात क्लियर? आपने कहा जी बात क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। बी अकेला इसमें 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? देखो एलसीएम 24, 8 से 24, 12 दूनी 24। यहाँ एलसीएम अगर तुम 48 भी लेते ना 24 से, आंसर तब भी आ जाता, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता। 48 भी बड़ा हो जाता ना, तो इसलिए हम छोटा लेकर रहे हैं। अब देखो बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेला 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा? अब बी तो 4 दिन लगे रहे, यानी बी अकेला 4 दिन लगा रहे बी। अब देखो बी ने कितने काम करे? 2। बी एक दिन में कितने काम करे? 2। ए बी कितने करे? 3। मुझे यहां से पता लगी ए एक काम करे बी 2 करे, तभी तो ए बी 3 करे। आपने कहा हाँ जी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी ने अकेले 4 दिन तक काम करा, कितने काम निपटा लिए? 8। भाई 4 दिन तक इसने 2 के हिसाब से 8 निपटा लिए। काम कितने बचे यहां से यहां तक? काम बचे 16। कितने काम बचे साथियों? 16। अब ए कितने करे? भाई दोनों मिलकर 3 कर रहे, बी 2 कर रहा, तो ए 1 कर रहा, तो 16 काम ने कितने दिन में खत्म कर लेगा? 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है साथियों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो परसेंटेज वाले सवाल। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 9 दिन में कर रहा है। चलो यदि बी की कार्य क्षमता से, बी बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। कार्य क्षमता, ध्यान रखना कार्य क्षमता, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कार्य क्षमता, क्योंकि इसका मतलब ये है ये 3 काम कर रहा है तो ये 2 ही कर रहा है। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है,
बी अकेले इस कार्य कितने दिन में करेगा? देखो ए हमारे हिसाब से एक दिन में कितने काम करे? आपको हो गई जी 2। ए हमारे हिसाब से एक दिन में 2 काम करे, 9 दिन में कितने करेगा? 18 काम। ठीक है। अब कह रहा बी से कितने दिन में निपटा देगा, तो बी कितने काम करे एक दिन में? 3। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 6। ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। चलो देखो, अब चले सबसे पहले जो क्वेश्चन छोड़ दिया हमने उसकी ओर, उसे भी देख लें। बुरा मान जाएगा ना तो यू भी यूं कहेगा मुझे छोड़ के भग गए। चलो, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अब देखो ए बी, ए की तुलना में बी, यानी ये 100 और ये 160। जीरो से जीरो खत्म, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। बात क्लियर? देखो कार्य कुशल है, एक ही बात है। बी 8 काम करे तो ए 5 काम करे। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। एक दिन में 5 काम करे ए, 12 दिन में कितने करेगा? इंटू 12 60। अब कह रहा है बी उस कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी कितने काम करे? 8। बी कितने काम करे? 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 15/2। 15/2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी 7.5। ठीक है साथियों, आपने कहा जी हाँ बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। चलो बढ़िया ही समझाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 18 दिन में। चलो, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब देखो दोनों मिलकर यहां भी ये कर रहे हैं 24 दिन में। और देखो एक और बात आई, सी तथा ए मिलकर, सी प्लस ए 36 दिन में। आ जाओ, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब देखो इनका एलसीएम निकल गया है 72। कितना आया? 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब देखो ए बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, बी सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए सी मिलकर 2 काम कर रहे हैं। या तो पहले इन्हें ये ऐसा निकालो कि यानी ए कितने काम कर रहा है, बी अकेला कितने काम कर रहा है, सी अकेला कितने काम कर रहा है। या तो ऐसे ऐसे निकालो। अब मुझे पता लग गई, ये जो यदि मैं इनका टोटल कर लूं, इनका टोटल कर लूं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। आ जाएगा ना? आ जाए। और हमसे पूछा एबीसी का काम, एबीसी कितने दिन में करेंगे? तो एक काम करो, इन्हें तो 2 रहने दो, इनका अकेला बनाओगे तो दिक्कत होगी। इन्हें तो 2 रहने दो, लेकिन जो वर्क हमारा अकेले अकेले का आया 72 का 2 गुना कर दो। 72 का टोटल वर्क का ही 2 गुना कर दो, क्योंकि ये जब डबल डबल हो रहे हैं तो तुम टोटल वर्क का ही 2 गुना कर दो, कोई दिक्कत ना आवे। कितना आ जाएगा? 9, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, आपने कहा जी बिल्कुल। चलो तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। बी तथा सी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। सी तथा ए मिलकर, सी तथा ए मिलकर, सी प्लस ए कितने दिन में? 15 दिन में। अब कह रहा है लास्ट में सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब खाली सी की कह रहा है, पहले तीनों का पूछा तो मैंने क्या काम करा? इंटू 2 कर दिया। अब तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना? तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आएगा मेरे भाई, यहाँ 8 आ गई, 120। 8 एकम 8 यानी 15, यानी कि 10, और यानी कि 15 अट्ठे 120। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। ए बी मिलकर 15 काम कर रहे हैं एक दिन में, बी सी मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं और सी ए मिलकर 8 काम कर रहे हैं। इसने लास्ट में पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा। जहां सी कॉमन है वही ले लो, जहां सी कॉमन है वही ले लो। ठीक है। अब सी इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में ऐड कर दो। कितना आ गया? 18। 18 में से मैं ए बी का काम घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 में से ए बी यानी 15 काम घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 3। 3 आ गया 2C बराबर, 2C बराबर कितना आएगा? 3।
बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। अब देखो टोटल वर्क कितना था, 120। ठीक है, यहाँ तो ऊपर 2 की गुणा कर दो, नीचे 3 लिख दो, कोई दिक्कत ना आवे। तो 40 दूनी कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, या फिर 1.5 का भाग देते भाई, दो मतलब 2c बराबर 3 है, 1c बराबर कितना आ जाएगा, 1.5। या तो 1.5 का भाग 120 में देता, या ऊपर 2 की गुणा कर दो, नीचे 3 रहता, कोई दिक्कत ना आवे। कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 80 दिन। ठीक है साथियों, कितना आया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 80 दिन। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, यानी ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। चलो, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, 180। कितना आएगा साथी, 180, यानी 18 धाम 180, 20 निम्न 180, और 3 छिंग 18, यानी 30 सिक्के 180। ठीक है साथियों, अब देखो ए कितने कर रहा है, 10, बी कितने कर रहा है, 9, और सी कितने कर रहा है, 6। कह रहा है बी और सी मिलकर, या इन दोनों ने आरंभ करा, एक दिन में 15 काम करें, 2 दिन बाद छोड़ के चले जाएं। एक दिन में 15 कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितने करेंगे ना, 30 काम। कितने काम करेंगे, 30 काम। काम थे टोटल 180, 30 माइनस कर दूं, कितने बचेंगे, 150 काम। इन 150 ने ए अकेला ही तो करेगा, ए अकेला करेगा 150 काम। 0 से 0 कितना आया, 15। लास्ट में क्या पूछा, शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। कितना समय लेगा साथियों, 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर मेरे भाइयों, बात क्लियर? चलो, तो कितना हो गया साथियों, 15 दिन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो समझ में आ रहा है मेरे भाइयों, तो समझ में आ रहा होगा, देखो प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन थोड़ा तेज करना पड़ेगा कि क्लास लंबी ना खिंच जाए, है ना। एबीसी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ये हो गया साथियों आपका HW। क्या हो गया, HW। ठीक है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, घंटे दिन और उनसे कुछ भी फर्क ना पड़े, मिनट से। ठीक है, ये तुम्हें करना है, इस टाइप का मैंने बता दिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो एक पुरुष, यानी मान लो पुरुष प्लस स्त्री, ऐसे मान लो मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड। ठीक है, कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है साथियों, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, यानी कि मैन कितने दिन में, 6 दिन में। चलो, लड़का अकेला 18 दिन में। लड़का तो ऐसे बी कर लो ना, बच्चा थोड़ा ही है। 18 दिन में, एलसीएम 18, तीनों मिलकर 6 काम कर रहे। मैन कितने काम कर रहा, 3, और ये 1। देखो लड़का 1 काम कर रहा है, मैन कितने काम कर रहा, 3, दोनों मिलकर 4, तो वो मैन कितने काम कर रही होगी, 2। कितने काम कर रही होगी, 2। अब कह रहा है एक स्त्री अकेले से कितने दिन में समाप्त करेगी। तो देखो 18 काम अन्य स्त्री 2 काम के अकॉर्डिंग 9 दिन में तो समाप्त करेगी, आपका होगी जी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर, मतलब 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 24 दिन में पूरा कर ले। यदि अंतिम अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिन में, यानी कि 20 दिन तक तो दोनों ने मतलब 7 काम करा 20 दिन तक, और यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो काम के 26 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, कितने दिन में समाप्त, 26 दिन में। तो इसका मतलब ये है ना, 26 यानी 20 दिन तक आदमी ने प्लस लड़के ने, दोनों ने काम करा होगा। बात क्लियर भाई, 20 दिन तक तो दोनों ने साथ ही काम करा होगा। अगले 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा है, तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, आपका होगा जी, यहां तक बात क्लियर। अब देखो
एक चीज सोचने की है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 24 दिन में, लेकिन 20 दिन तक तो दोनों ने साथ काम करा। यदि लड़का अगर होता तो काम कितने दिन और लगते, काम समाप्त होने में 4 दिन लगते। तो साथियों यदि लड़का होता साथ में, ये दोनों होते मेन और बॉय, यदि दोनों होते तो काम 4 दिन और लगते। भाई 4 दिन में समाप्त कर देते नहीं कर देते? आप कहोगे जी 4 दिन में समाप्त कर देते। लेकिन जब लड़का चला गया तो इस मैन ने कितने दिन में काम खत्म करा? 6 दिन में। समझ रहे मेरी बात? भाई 20 दिन तक दोनों साथ लगे, लेकिन जब लड़का हट गया तो काम में करने में 6 दिन एक्स्ट्रा और लगे, यानी कि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कर रहा है। आप कहोगे जी हाँ, तो आदमी 6 दिन में खत्म कर रहा है। अब देखो, यदि लड़का होता तो काम और 4 दिन में खत्म हो जाता, यानी A+B यदि ये दोनों होते तो 4 दिन में खत्म हो जाता, और यदि नहीं है तो काम 6 दिन में खत्म हो रहा है ना? अब देखो, अब मैं ये कह सकूं यदि दोनों थे, यानी A+B यानी ये दोनों थे, तो काम 4 दिन में खत्म हो रहा था। अब नहीं है तो B 6 दिन में खत्म कर रहा है। तो 12, 4×3 12, 6×2 12। अब मैं ये कह सकूं दोनों मिलके तो 3 काम कर रहे हैं, और आदमी अकेला 2 ही काम कर रहा है। तो लड़का कितना काम कर रहा होगा? 1। बात यहां तक क्लियर हुई? लड़का कितने काम कर रहा होगा? 1। और आदमी कितने काम कर रहा होगा? 2। ठीक है, ये कह रहा है लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? कितने दिन में? दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं? 3। काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 24 दिन में। लड़का कितने काम कर रहा है? 1। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 72 दिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलो अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, टाइप 2। ये तो हो गया हमारा टाइप 1। ठीक है, थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्या ही कर रहे हैं। देखो टाइप 2, यानी कि ये मेन प्लस बॉय मिलके काम 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आपने कही जी हाँ, बात क्लियर हुई। बराबर, मेन और बॉय इन दोनों ने मिलकर काम करा 20 दिन, और बाकी के 6 दिन करा मैन ने। बात आ गई समझ में? आपने कही जी यहाँ तक आ गई। 24 की गुणा करूंगा 24M और 24B। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24M 24B। इधर करूंगा यानी 20M ये और 6M ये, कितने हो जाएगी? 26M। तो इन 24M में इधर ले जाऊं तो कितना बचेगा? 2M। ठीक है साथियों, अब यहाँ कितना बचा? 20 बॉय यानी 20B, और यहाँ कितना? 24B। 20B इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4B। ठीक है, काट दो। 2B बराबर 1M, यानी लड़का 1 काम कर रहा है और आदमी 2 कर रहा है। लड़का 1 काम कर रहा है और आदमी 2 कर रहा है। और जब लड़का 1 और आदमी 2 कर रहा है तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है। 3 यानी इंटू 24। एक दिन में 3 कर रहे हैं तो इंटू 24। लड़का 1 कर रहा है तो भाग और 72। ठीक है साथियों, बात क्लियर हुई होगी? तो ये दूसरा तरीका ये वाला जो सदाबहार है, हमेशा जरूरत पड़ेगी इस वाले तरीके की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात उसके 10 पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। देखो, ये जो है, ये जो 10 है, इसे तो हटा ही दो बिल्कुल। ठीक है, ये कर रहा है दिमाग खराब। ये होगी ये टाइपिंग, यानी टाइपिंग गलती हो गई, टाइपिंग। चलो, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है तो काम कितना बचा? 3/10। कितना बचा साथियों? 3/10। पहले काम है 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, कह रहा है शेष काम जो बचा उसे 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकूं A+B मिलके 3/10 काम है 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताई तुम्हें एक बात, कितना हो जाएगा? 40/3 में पूरा काम करेंगे। आप कहोगे हाँ जी। स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई ना, बताई पूरा काम 40/3 में करेंगे, इसे 13 से 1/3 लिख सकूं? आप कहोगे हाँ जी लिख सकें। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो हमसे पूछा है भाई, यही तो हमसे पूछा है A+B कितने दिन में करेंगे? 13 से ही 1/3। आगे बात समझ में? यानी कि मैं ये कह सकूं ए भी 3/10 काम है 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा 40/3 में करेंगे, ये हो जाएगा। देखो, अभी समझ में नहीं आ रही हो तो
ऐसे ही हो तुम, समझो ना हो। तुम्हारे लिए समझाने के बतेरे तरीके हैं वो पे। देखो, यह वाले सवाल में मैंने क्या बताई, 1/2 काम है 5 ही दिन में, मैंने 2 की गुणा कर दी, 10 दिन आ गया। ठीक है। 3/5 काम है 45/3 हो जाता तो 15 आ जाता। और यानी पूरा पूरा काम कर रहे हैं, 2/3 काम 8 दिन मैंने, यानी 8 से 24/2 यानी 12 दिन में आ जाता। तो वही काम मैंने यहाँ करा, यानी पूरा पूरा वर्क हो गया। ठीक है। आप कहोगे जी अब तो समझ में आ गया, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्य को 4 घंटे में, ये कितने में, 4 घंटे में। B+C 3 घंटे में। और A+C 2 घंटे में। एलसीएम कितना हो गया साथियों? एलसीएम हो गया 12। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक्के 12। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा, यानी कितने समय में पूरा करे। ए एक मतलब ए जो अकेला 3 काम कर रहा है, ए 3 कर रहा है तो बी भी 3 कर रहा होगा भाई, दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं। ए यहां से पता लगा 3 कर रहा है, तो ए और सी 6 कर रहे हैं, तो सी भी 3 कर रहा होगा, तभी तो 6 कर रहा है। और जब सी 3 कर रहा तो बी सी 4 कर रहे हैं, तो बी एक ही तो कर रहे होगा। और 12 काम ने एक के हिसाब से 12 दिन में ही तो खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है। 1/6 समय में आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो देखते हैं इसे भी। तो देखो साथी, अभी कह रहा था 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब मान लो बी, मतलब जो पूरा काम कर रहा है एक समय में कर रहा है, यानी ये मान लो एक दिन में कर रहा है, तो इसके 1/6 समय में कितना, ए आधा काम कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा भाई, 1/6 समय में आधा काम कर रहा है तो पूरा करेगा 1 यानी 1 यानी 2/6। ठीक है। यह आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। भाई 1/6 समय में आधा काम कर रहा है तो 2 यानी कितना आ जाएगा, 1/3, यानी 1/3 समय पूरा काम करेगा। अब देखो, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। तो ए जो काम कर रहा है 1/3 समय में पूरा काम कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, एक। बात क्लियर। 1/6 समय में पूरा काम, 1/3 समय में। ठीक। इनका एलसीएम ले लो। एक का और एक का एलसीएम कितना है, एक। एक एकम एक और एक तिया 3। ए कितने काम कर रहा होगा, 3। और एक एकम एक। बी कितने काम कर रहा होगा, एक। बात आई समझ में। अब दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं साथी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 और 1 4। कितने काम कर रहे हैं, 4। 4 × 10 कितने काम हो गए, 40। भाई दोनों ने मिलकर 10 दिन में समाप्त करा, कितने काम हो गए, 40। और कह रहा है बी अकेले से कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी कितने कर रहा है, एक। कितने दिन में समाप्त करेगा, 40 दिन में। बात क्लियर। आपने कहा जी क्लियर। ठीक है साथियों। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है। इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं विराम लगाएंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ये 3 काम कर रहा है, ये एक। ठीक है। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। देखो, जब 3 काम कर रहा है एक, समय का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। वर्क का अनुपात से समय का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। यानी ये एक दिन में कर देगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये 3 दिन में करेगा। ये एक दिन में करेगा तो ये 3 दिन में करेगा। ये होगी इनकी कार्य क्षमता, और ये हो गया इनका समय। ये एक दिन में निपटा देगा, ये 3 गुना कार्य कुशल है, और उसे 3 दिन लगेंगे। बात क्लियर। कितने कम दिन ले रहा है, 2। वहां कितने कम दिन ले रहा है, 60। 2 की वैल्यू 60, एक की वैल्यू कितनी, 30। तो 30 एकम 30, 30 या 90। ले रहा 60 दिन कम, आप कहोगे हाँ। क्या पूछा है, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो, ए कितने वर्क कर रहा है, 30। बी कितने कर रहा है, 90। एलसीएम 90। 10 थी या 30।
90 है क्या? 90 है। 90/4 आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2%। ठीक है, 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, कितना? 1/2 दिन। और जब ऐसे हो ना, दो ही डिजिट हो, ए और बी हो, तो हम ऐसे भी कर सकें। मान लो हमारा 30 आया, 30 गुणा 90 है बटे इनका योग 120, ऐसे भी कर सको। डायरेक्ट ऐसे ना निकाल के, यदि दो ही हो तब है ये, वैसे नहीं है। 30 × 90, 30 × 4 2 दूनी, 2 से 15 बार, 15 × 45, और 45/2 का मान हो गया 22 सही 1/2। ठीक है साथियों, बात क्लियर? तो भाइयों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जो भाई पढ़ाई करते हैं उन तक, ठीक है, जो नहीं करते उन तक मत पहुंचाया करो क्लास को, जो करते हैं उन तक पहुंचा दो। क्लास अच्छी लगी हो कमेंट करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।